नए युग में। लेकिन केस को गूंथना ये 64 कलाओं में एक कला मानी गई। बड़े शौक से माताएं अपनी बेटियों के केस को गूंथ करके सजाती हैं। तो केश को जो माताएं गूंथती हैं उसको गूंथते समय पूरे केश को 3 भागों में विभक्त करती हैं, बराबर बराबर, और फिर तीनों को मिला करके ऐसे ऐसे चोटी बनाती हैं। तो बनाते समय तो 3 केश की धारा दिख रहती है, और उन्हीं 3 को मिला करके जब चोटी बन करके तैयार हो जाती है, बेणी तैयार हो जाती है, तो उस बेणी को उलट करके पलट करके देखो तो उसमें केवल 2 ही धारा दिखाई पड़ती है। इससे बनती 3 से है लेकिन दिखती 2। उसी प्रकार त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती 3 से मिलकर के बनती है त्रिवेणी, लेकिन दिखती 2, गंगा और जमुना। तत्र लुप्ता सरस्वती, वहां सरस्वती लुप्त रहती है। ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में भगवान की कथा यही गंगा है। और जमुना कौन है? बोले विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदनी वरणी। विधि निषेधमय कर्म कथा, यही जमुना है। विधि निषेधमय कर्म कथा क्या? बोले कथा के बीच बीच में विधि और निषेध का जो वर्णन होता है। विधि माने क्या करना चाहिए, ये विधि है, और क्या नहीं करना चाहिए, ये निषेध। इसी को कहते हैं विधि निषेध। और शास्त्र विधि निषेध मय है। कोई भी आप शास्त्र पढ़ो तो उसमें जितनी बातें कही गई हैं तो बहुत सारी बातें, लेकिन अगर उसको 2 भागों में विभक्त किया जाए तो केवल 2 विषय है। क्या विषय? बोले क्या करना क्या नहीं करना। बस क्या करना ये विधि है और क्या नहीं करना ये निषेध है। 2 ही प्रकार की बातें कही गई, क्या करना क्या नहीं करना, क्या करें क्या न करें। इसी को कहते हैं विधि और निषेध। तो कथा में इसका भी बीच बीच में वर्णन होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, सुरापान नहीं करना चाहिए, परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो ये कथा में जो कर्म का विधान, विधि निषेध का वर्णन है, यही जमुना है। इसके बिना ये संत समाज रूपी प्रयाग अधूरा है। इसलिए कथा में कर्तव्य का वर्णन भी आवश्यक है। क्या करना है क्या नहीं करना। एक समय की बात है, एक मेरे मित्र ही है, सज्जन बंधु, वह भी भगवान की कथा सुनाते हैं। एक बार कहीं हम दोनों लोग साथ में, तो कथा में मेरा स्वभाव है कि विधि निषेध का मैं वर्णन करता ही करता हूं। क्या करना क्या नहीं करना। कोई प्रसंग आ जाए, शास्त्रीय पक्ष आ जाए, तो शास्त्र वहां पर क्या कहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन होता है। तो उनको बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने कहा महाराज ये सब क्यों कह रहे, क्या करना चाहिए ये कहिए, क्या नहीं करना चाहिए बताने क्या जरूरत। उन्होंने कहा भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए ये तो सबसे ज्यादा बताना जरूरी है। क्या करना चाहिए ये बताना उतना जरूरी नहीं, जितना जरूरी ये है कि क्या नहीं करना चाहिए। जैसे भोजन करना चाहिए और विष नहीं खाना चाहिए। भोजन करना चाहिए ये विधि है और विष नहीं खाना ये निषेध है। तो भोजन करना चाहिए ये आप किसी को बताओ न बताओ, भूख लगेगी तो वो भोजन करेगा, लेकिन विष नहीं खाना चाहिए ये बताना जरूरी है। नहीं धोखे में खा लेगा तो मर जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है बताना। क्या करना चाहिए ये बताना उतना जरूरी नहीं है।
क्या नहीं करना है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्यों बोले आप एक टाइम भोजन नहीं करेंगे जिंदा रहेंगे, दूसरे टाइम करेंगे, नहीं करेंगे तब भी जिंदा रहेंगे, 5-10 दिन जिंदा रह जाएंगे। लेकिन कहीं आपने जहर खा लिया जो नहीं खाना चाहिए, तो आप 1 घंटे भी जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। इसलिए निषेध को जानना विधि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कथा का ये अंश है और ये